फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज था 10 दिसंबर। मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे थे कॉलेज, क्योंकि कॉलेज हम अपने मन से जाते नहीं हैं, हमें ज़बरदस्ती बुलाया जाता है जब भी हम कॉलेज जाते हैं। और हमने बहुत देर से कर रहे थे रोडवेज़ का वेट, पर रोडवेज़ ने कर दिया था हमें बहुत ही ज़्यादा लेट। और हमने पूरा मुरादाबाद का सफ़र जो किया वो ऑटो से ही किया। हमें यही नहीं पता कि हमने कितने ज़्यादा ऑटो आज चेंजेस किए थे। एक ऑटो में बैठ रहे थे, फिर बाद में दूसरा ऑटो किया, फिर हम ऑटो में बैठते बैठते पहुंच गए मुरादाबाद। और यही देखिए, इस जगह का आपको नाम पता ही होगा, गुलाबबाड़ी। और यहाँ की आपको खुशबू का भी पता होगा, कितनी ज़्यादा गुलाबों की खुशबू आती है। और यहाँ पर मुरादाबाद में आपको देखने को मिलेंगे बहुत ही ज़्यादा पहाड़, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। बट यहाँ पर ठंड की वजह से पहाड़ जो थे वो पिघल गए थे, तो यहाँ पर पहाड़ दूर अभी दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि अभी पहाड़ पिघल गए हैं, उन्हें बनने में थोड़ा बहुत लगेगा टाइम। तो हम ऐसी बातें करते हुए मुरादाबाद पहुँच गए। आज हमने इतने दिनों बाद मिले थे और हमने इतनी ज़्यादा बातें करने की पूरा मुरादाबाद का पता ही नहीं चला कब रामपुर से मुरादाबाद आ गया। और हम ऐसे बैठे बैठे बातें करते करते पहुँच गए अपने कॉलेज। और फिर हम पहुंच गए थे यहाँ, अपने कॉलेज हमारे पास में ही था, यहाँ पर हम वॉक डिस्टेंस से पहुंच जाते हैं। और ये लोगों के स्वागत में बिछाए जाते हैं फूल, पर हमारे कॉलेज वालों ने हमारे लिए डलवा दिया है पूरा न्यू रोड। और यहाँ पर हम चल रहे थे तो हमारे पैर भी चिपक रहे थे, हमारे पैर कह रहे थे नहीं तुम आगे मत बढ़ो, कॉलेज मत जाओ। फिर हम थोड़ा चले, फिर हमारी फ्रेंड्स हमें लेने के लिए आ गई थी स्कूटी से, तो हम दोनों स्कूटी पर बैठ गए और उसके बाद फिर हम पहुँच गए कॉलेज। ये हम यहाँ पर जो स्टूडेंट खड़े हुए हैं वो सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए आए हुए हैं। और आइए चलते हैं हमारे कॉलेज। ये देखिए, हमें देखते हुए गेट मैंने भी कर दिया गेट बंद, फिर हम चले गए दूसरे वाले गेट से। फिर हम पहुँच गए अपने कॉलेज में देखिए कि बच्चे आ रहे हैं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का चल रहा है एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो ये सारे बच्चे वही जा रहे थे। और जो हमारे कॉलेज के बच्चे थे उन सारों की लग रही थी क्लासेस, क्योंकि हमें भी हो गया था बहुत ज़्यादा लेट, धूप भी काफ़ी अच्छी खासी निकल गई थी। और ये हम अपनी फैकल्टी के पास पहुंच गए, क्योंकि फिर हम पहुंच गए अपने डायरेक्टर सर के केबिन में, क्योंकि हमें हमारा अकाउंट खाली करना था। तो हमें डायरेक्टर सर के केबिन में बुलाया गया और QR कोड पे पैसे ट्रांसफ़र कराए गए और हमारे जो भी अकाउंट में पैसे थे वो सारे पैसे हो गए ख़त्म। फिर यहाँ पर पढ़ाकू बच्चे कुछ पढ़ रहे थे और हम ऐसी बातें कर रहे थे, गपशप मार रहे थे, और ये सारे बच्चे पढ़ रहे थे। यहाँ लाइब्रेरी में भी अभी बहुत कम बच्चे थे, क्योंकि सिटीज़ में जो होता है ज़्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, और ये कुछ बच्चे बुक सबमिट करने के लिए आ गए थे, और ये जिनके एग्ज़ाम चल रहे हैं वो सारे बच्चे बैठे हुए हैं। फिर हमारा काम जो हुआ नहीं था, फिर हम कर रहे थे कि कब हमारा नंबर आएगा और कब हम एंटर करेंगे। हमारा एग्ज़ामिनेशन फॉर्म होना था फिल, तो यहाँ पर हम सारे फ्रेंड्स बातें कर रहे थे कि कब जाएंगे, कब डायरेक्टर सर हमें बुलाएंगे। तो हमें वेट करते करते बहुत ही ज़्यादा हो गया था लेट, ऐसा लग रहा था कि शाम हो गई है। और देखिए, हमें कॉलेज से निकलते हो गया था बहुत ही ज़्यादा लेट, रात हो गई थी, हमें घर पहुँचते भी 7 बज गए थे। ये देखिए, हर तरफ लाइटें चल चुकी हैं, इतनी ज़्यादा रात हो चुकी थी। यह हमारी कॉलेज बस है, और यहाँ पर जितने भी सारे बच्चे बैठे हुए थे सारे सो रहे थे। और ये है मुरादाबाद का नाइट व्यू। और यहाँ पर रात में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, चलते हुए देखते हुए पता ही नहीं चला। और हम दोनों फ्रेंड्स एक सीट पर बैठे थे, और हमने इतनी ज़्यादा पूरे साल की बातें एक दिन में ही कर डाली। और ऐसा लग रहा था कि इधर का व्यू देख के कहीं बाहर आए हुए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। बादल का कलर जो था इस कैमरे में पर्पल आ रहा है, और देखने में भी एकदम अच्छा लग रहा था, जैसे कि बारिश होने वाली है। आइए चलते हैं रामपुर। ये देखिए, पर्पल कलर का बादल, क्या आपने देखा है पर्पल कलर का बादल? नहीं देखा है तो आइए देख लीजिए हमारी वीडियोस। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक दूसरे के साथ शेयर करें। और फिर हमारी बस आ गई थी
टोल टैक्स पर। यहाँ पर इसने बस ने अपना चार्जेस कटाया, यानी कि टिकट लिया और टिकट लेने के बाद बस आगे बढ़ी। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रश रहता है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी रहती हैं। लीला भाई आ गए थे, फिर वो यू टर्न मार गए। मैंने कहा क्या काम है भाई, कहाँ पे जा रहे हो? तो हमारे घर वालों ने मेरे लिए रख रखा था सरप्राइज़, क्योंकि आज था मेरा बर्थडे। फिर मैंने देखा और दिल दिल में मैं खुश भी होने लगी, हाय हाय मेरा भाई मेरे लिए केक ले रहा है, क्योंकि भाई मुझे तो पता था कि आज मेरा बर्थडे है। और भाई कह रहा, मैंने कहा भाई केक क्यों ले रहे हो? तो कह रहा था ऐसे खाने के लिए ले रहे हैं। सब पूरे घर ने मेरे लिए प्रिपरेशन भी कर रखी थी और घर पर जाकर मुझे बिरयानी भी खानी थी, क्योंकि घर पर आज बनी थी बिरयानी। तो भाई ने यहाँ पर केक कराया पैक, और उन्होंने आज मैं बता नहीं सकती, मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। फिर उन्होंने ये केक देखा कि कौन सा वाला केक ज़्यादा अच्छा है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मुस्कान कौन सा केक अच्छा लग रहा है? तो मैंने कहा नहीं ये सा नहीं है अच्छा, और हम ये सा वाला लेते हैं, ये सा केक अच्छा लग रहा है। तो फिर हमने ये केक को कराया पैक। फिर उसके बाद हम चल दिए घर की ओर। फिर भाई ने एक जगह और रोका। मैंने कहा भाव माशाल्लाह, ये आज तो बड़ा सब लोग मुझ पे फ़िदा हैं भाई साहब, आज तो मेरा बर्थडे भी है। फिर इन्होंने यहाँ से कुछ मिठाई कराई थी पैक। मिठाई लेने के बाद और केक लेने के बाद हम अल्हम्दुलिल्लाह घर पर पहुँच गए, और घर पर जाकर देखा तो यहाँ पर बिरयानी थी तैयार। फिर मैंने अपनी प्लेट में कराई बिरयानी और सलाद के साथ, और फिर हमने खाया केक।